जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। चलिए हम उसकी आंसर की जान लेते हैं। पेपर फर्स्ट है, भाग नंबर सेकंड, गणित। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घन, घनाभ, गोला, बेलन। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही ऑप्शन है सेकंड, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित तालिका को पढ़े। रक्त समूह विद्यार्थियों की संख्या बताना है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4:1। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 35 है, अश्मिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? सही ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 36 है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। सही ऑप्शन है सेकंड, 200। क्वेश्चन नंबर 37 है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 ... के विषम संख्या पदों का योगफल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 9। क्वेश्चन नंबर 40, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 4 सही है, 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 41, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 43 है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है, 0.50। क्वेश्चन नंबर 45, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है? सही ऑप्शन 4 है, 4 घंटे 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 46 है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है सेकंड, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसका सही ऑप्शन सेकंड है, ए, बी और सी। ए है, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। वी है, यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। सी है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? सही ऑप्शन है सेकंड, आर्यभट्ट।
क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21,6 प्लस ₹6 प्लस ₹6 प्लस ₹3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, मापदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या, प्रिय नंबर अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, गणितीय अधिगम सामग्री। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, बी और डी। बी मतलब स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और डी है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, भिन्न डिस्क का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विचारों का वहीवेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कक्षीय शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होगी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मजबूत।